नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं भौतिक विषय से इकाई 8 परमाणु एक नाभिक बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसके अंक निर्धारित किए गए हैं 3। तो दोस्तों इस इकाई से 3 अंक के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है रेडबर नियतांक कैपिटल आर का मान होता है। पहला ऑप्शन है 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। दूसरा है 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स और 1.097 × 10⁻⁻8 मीटर की घात -1 और 1.097 × 10⁻8 मीटर इनवर्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। अगला प्रश्न है स्थायी नाभिक के लिए होना चाहिए। स्थायी नाभिक के लिए होना चाहिए Z बराबर 1/2a, Z बराबर 2a, Z बराबर 1/4a और a बराबर 4z। तो दोस्तों स्थायी नाभिक और स्थायी नाभिक की शर्त होती है, स्थायी नाभिक किसे कहते हैं? ऐसा नाभिक जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉनों का विघटन ना होता हो या नाभिक का विघटन ना होता हो, अर्थात प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? बराबर हो। तो जिस नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, वो क्या कहलाता है? वो स्थायी नाभिक कहलाता है। तो स्थायी नाभिक के लिए होती है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल। अब परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार होता है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। अब हमें दे रखा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल है स्थायी नाभिक के लिए, अर्थात न्यूट्रॉन के स्थान पर भी हम प्रोटॉन लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 2p और प्रोटॉनों की संख्या को बोलते हैं हम परमाणु क्रमांक अर्थात Z, और Z बराबर अगर हमें चाहिए तो a/2। तो हमारा रिलेशन होगा Z बराबर a/2, जो हमें पहले ऑप्शन में दे रखा है। तो हमारा सही आंसर होगा स्थायी नाभिक के लिए होना चाहिए तो Z बराबर 1/2a। हमारा अगला प्रश्न है परमाणु का आकार निम्न कोटि का होता है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो परमाणु का आकार होता है वो होता है 10⁻10 मीटर। इसका सही आंसर होगा 10⁻10 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु में किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिर ऊर्जा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी गति ऊर्जा होगी। तो दोस्तों जो स्थितिज ऊर्जा होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा की क्या होती है? आधी होती है। अर्थात काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो स्थिर ऊर्जा की क्या होती है? आधी होती है। तो 27.2 का आधा अगर हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -13.6। तो हमारा सही आंसर होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा अगला प्रश्न है परमाणु होता है धनावेशित, ऋणावेशित, अनावेशित, निश्चित नहीं। तो दोस्तों परमाणु जो होता है उदासीन होता है, उदासीन अर्थात अनावेशित होता है। इसका सही आंसर होगा अनावेशित। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है विखंडन प्रक्रिया, संलयन प्रक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश विद्युत प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा संलयन प्रक्रिया। सूर्य के अंदर संलयन अभिक्रिया से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारा अगला प्रश्न है 1 AMU के तुल्य ऊर्जा होगी। तो दोस्तों AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो 1 AMU बराबर होता है, पहला ऑप्शन दे रखा है 931 जूल, 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों याद रखिएगा 1 AMU के तुल्य ऊर्जा होगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र में अविक्षेपित रहने वाली किरणें हैं अल्फा किरण, बीटा किरणें, गामा किरणें, धन किरणें। तो जो चुंबकीय क्षेत्र में अविक्षेपित होती है वो होती है गामा किरणें। गामा किरणें सीधे निकल जाती है, चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है। अगला प्रश्न है नाभिक की खोज की थी चैडविक ने, जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीन ने। तो दोस्तों नाभिक की जो
खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी। सही आंसर होगा रदरफोर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिक के अंदर दो प्रोटॉनों के बीच कार्यकारी बल है केवल गुलामी, केवल नाभिकी, गुलामी तथा नाभिकी दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा केवल नाभिकी, क्योंकि नाभिक के अंदर दो प्रोटॉनों के बीच कार्य करने वाला बल नाभिकीय बल होता है, जिसकी परास बहुत ही कम होती है, अर्थात बहुत ही कम दूरी के लिए यह प्रभावी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा दूसरा प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है। तो परमाणु की जो नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है वो होती है 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग रिक्त स्थान का पूर्ण गुणज होता है। तो दोस्तों इसमें आएगा h/2π का पूर्ण गुणज। तो कोणीय संवेग जो है वो h/2π का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की माध्य आयु लगभग रिक्त स्थान सेकंड होती है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की जो माध्य या औसत आयु लगभग होती है 16.6 मिनट, 16.6 मिनट या 1000 सेकंड, या 1000 सेकंड। तो दोस्तों याद रखिएगा 16.6 मिनट या 1000 सेकंड। हमारा अगला प्रश्न है, अल्फा कण पर आवेश प्रोटॉनों के आवेश का होता है। तो अल्फा कण जो होता है उस पर जो आवेश होता है प्रोटॉनों के आवेश का 2 गुना होता है। कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक परमाणु के नाभिक में रिक्त स्थान की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो परमाणु क्रमांक होता है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो सही आंसर होगा प्रोटॉनों की संख्या। हमारा अगला प्रश्न है, 1 ग्राम द्रव्यमान क्षति के तुल्य कुल ऊर्जा रिक्त स्थान होती है। तो दोस्तों ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर mc²। यहाँ m बराबर हमें दे रखा है 1 ग्राम, जिसको हम किलोग्राम में लिखेंगे 1/1000, और प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/10⁻³ और 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 8 दूनी हो जाएगी 16। अब 3 घात से 16 घात कट जाएगी, 13 बचेगी। तो इसका आंसर होगा 9 × 10⁻13 जूल। तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा 1 ग्राम द्रव्यमान क्षति में 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है, 1 AMU बराबर किलोग्राम रिक्त स्थान किलोग्राम। तो दोस्तों एक एटॉमिक मास यूनिट में जो रिक्त स्थान किलोग्राम होते हैं, अर्थात 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। हमारा अगला प्रश्न है, लाइमन श्रेणी रिक्त स्थान क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो लाइमन श्रेणी जो है वो अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसका सही आंसर होगा अवरक्त क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन रिक्त स्थान कण हैं। तो न्यूट्रॉन जो है उदासीन कण है। इसका सही आंसर होगा उदासीन कण है। तो दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।